मैं कृष्ण कुमार सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हैप्पीनेस इंडिया। आप देख रहे हैं दी गोड शो। दी गोड शो में आज आपको दिखाएंगे गुड़गांव के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई गौशाला। बीचों बीच बनी गौशाला में आए हैं। बिल्कुल सदर बाजार के 100 मीटर दूर बनी हुई गौशाला है। तो आपको दिखाएंगे किस प्रकार कितनी गायें हैं यहाँ पे, कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे आप आके यहाँ पे अपना दान दे सकते हैं, किस प्रकार और भी जो आप इनको राशन पानी देना चाहे वो दे सकते हैं। आगे आप मंदिर के भी दर्शन कराएंगे और गौ जितने भी यहाँ पे है कुछ बताया गया है यहाँ पे जो शारीरिक रूप से लाचार हैं, कुछ को दिखाई नहीं दे रहा, उन सभी गायों को भी आपको दिखाएंगे और आपको पूरी गौशाला के अंदर से लेके बाहर तक के दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए हैप्पीनेस इंडिया। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। देखिए बहुत सारी गायें हैं यहाँ पे, किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई किसी तरीके की, किसी को, ये सारी वो गायें हैं जिनको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आज आपको पूरे गौशाला के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे हमने अपनी तरफ से भी सेवा करने की कोशिश की है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे एरिया बना हुआ है। तो आप आइए गौशाला में, गौशाला के दर्शन कीजिए, यहाँ की गायों के दर्शन कीजिए। हमारे ये गौ माता कही जाती है तो उनका सेवा कीजिएगा। अभी आपको दूसरे हिस्से में लेके चलेंगे जहाँ और भी गायें हैं, तो उनसे भी आपको दिखाएंगे, लोगों से भी मिलवाएंगे, बताएंगे जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से भी। लेके आए आपको गौशाला के उस हिस्से में जहाँ पे उन गायों को रखा गया है जो किसी न किसी तरीके से लाचारी का सामना कर रही है। किसी के पैर में चोट लगी हुई है, किसी के आंख से दिखाई नहीं दे रहा, किसी को और अन्य कोई प्रॉब्लम है। तो ये अलग से एक वार्ड बनाया हुआ है जिसमें उन सभी गायों को रखा गया है जो किसी न किसी से लाचार है। तो यहाँ आइए और अपना सेवा कीजिए। गौ सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं माना गया है हमारे हिंदू परंपरा में। तो यहाँ पे आके आप अपना सेवा कर सकते हैं, इनको खाना खिला सकते हैं, इनको पानी दे सकते हैं और किसी तरीके का कोई और दान करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो गुड़गांव के बीचों बीच बनी हुई बिल्कुल गौशाला है। गुड़गांव जो हमारा डाक खाना है, गुड़गांव सदर बाजार है, बिल्कुल उसके साथ है, 100 मीटर की दूरी पे है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फिलहाल वो गाय जो किसी न किसी प्रकार से अपने आप को लाचार महसूस कर रही है। हम सभी का, हम जो गुड़गांव जो हरियाणा वासी है उन वही इन हमारे बेजुबान जानवरों का, बेजुबान गायों का, बेजुबान जो बाहर और पक्षी हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं, उनका हम सहारा बन सकते हैं। उनके लिए आइए, दान दीजिए और सेवा कीजिए। तो गुड़गांव की गौशाला के अंदर है, हम बहुत सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। रूपचंद जी, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई कितने सालों से यहाँ गौ की सेवा कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद क्या हालत है क्या नहीं है उनकी खुद की भी। तो रूपचंद जी कैसे हैं आप? ठीक है। कितने साल से काम कर रहे हैं गौशाला? साल हो गए, तीन साल हो गए। 3-4 साल? कितने साल हो गए मतलब 3 ही से 4, 4 से 5 साल। थोड़ा सा कंफ्यूज है लॉकडाउन को, मैं 6 कंफ्यूज हो गया, 6 की दिक्कत हो रही है तो थोड़ी सी। अच्छा और बताओ कितनी गाय हैं आप? बहुत करिए 2000 से यही है, 2000 यही है। अच्छा तो 2 के आसपास बता रहे हैं, 1800-2000 के आसपास गाय बता रहे हैं। तो ये बताइए कि लॉकडाउन में क्या स्थिति है थोड़ा सा, अब जो यहाँ पे लोग आ रहे थे पहले दान दून करने के लिए और अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अब ना आ रहा कोई भी। नहीं आ रहे। तो कैसे चल रहा है फिर गौशाला का ट्रस्ट के माध्यम से? बीचों बीच एक मंच बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं, इनको दाना दिया हुआ है। तो हर साल यहाँ एक कार्यक्रम भी होता है, उसके लिए बनाया हुआ है। अब देखिए हमारे जाने से बिल्कुल कई सारे आप कितना अच्छा नज़ारा देख पा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे इतने सारे कबूतर एक साथ हैं। तो यहाँ पे मंच बना हुआ है, हर साल यहाँ पे एक सांग भी रखा जाता है और बहुत पुरानी परंपरा है गौशाला के यहाँ पे इस तरीके का सांग रचने की, उसकी भी जानकारी लेंगे। देखिए फिलहाल ये गौशाला का सारा एरिया आप देख पा रहे हैं, दिखाइए। तो उधर उसके पीछे वाले एरिया में भी बहुत सारी गाय रखी हुई है, उसको बंद किया हुआ है अभी फिलहाल। बताया जाता है कि खुली है गाय, इसलिए वहाँ पे बंद रखा हुआ है। लेके चल, ये देखिएगा बहुत प्यारा नज़ारा। हमेशा आप जब भी आएंगे आपको ये कबूतर यहीं पे दिखाई देंगे और दाना खाते हुए दिखाई देंगे। तो ये वो हिस्सा है जहाँ पे प्रोग्राम रखे जाते हैं, खुला एरिया है, पार्किंग भी कह सकते हैं इसको। और अब पीछे की तरफ लेके चलते हैं, वो भी दिखाते हैं। गौशाला दिखा रहे हैं आज आपको। ये गौशाला का पहला या दूसरा गेट कह सकते हैं। ये माता रोड वाला गेट है और जहाँ से हमने एंट्री की थी वो मेन गेट है। तो 2 रास्ते हैं गौशाला के जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। 1000 रुपये, साथ में खाना पीना ये है। चलो गौ सेवा ऐसे ही करते रहो राजकुमार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ऐसे ही लगे रहो, जरूर आगे भी कामयाबी मिलेगी। तो ये राजकुमार थे, बता रहे थे कि ये वो गाय हैं जिनको उसलिए रखा गया है यहाँ पे क्योंकि दूध नहीं दे पा रही है और इनको अलग यहाँ पे रखा हुआ है और इनकी अलग से सेवा की जाती है। इनको खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ अलग से की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, किसी और दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश करेंगे। धूप में आज तो बड़ा भाई, आप सबके लिए इतनी धूप में देख लो काम कर रहे हैं हम। तो हमारे कार्यक्रम को देखा करो, लाइक करा करो भैया, शेयर किया करो। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, अपना दूसरा काम छोड़ के, है ना। तो देखा करो भाई,
सारे देशवासियों से है, हरियाणा वालों से। भाई देखा करो, अपने आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया शो बना रहे हैं हम, तो चीज़ें देखो, समझो, और हमें ऐसे आप पसंद करोगे जब भी हम आके जाके आप प्रोत्साहित होंगे, और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप सभी के लिए दिखाएंगे। चलो आप देखते रहो, और आगे के कार्यक्रम दिखाते हैं, मिलवाते हो कि गौशाला में मंदिर भी बना हुआ है बीचों बीच, उस मंदिर के भी दर्शन कराते हैं, आपको दिखाते हैं। राधा कृष्ण का मंदिर गौशाला हो और कृष्ण का मंदिर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए आ जाओ। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार, दिखा रहे हैं आपको गुड़गांव की गौशाला में। अगर आप गाय की सेवा करना चाहते हैं तो कहाँ जाके कर सकते हैं। गुड़गांव के बीचों बीच गौशाला बनी हुई है। अब जानेंगे मदन पाल जी से कि गुड़गांव की जो ये गौशाला है बिल्कुल सदर बाजार के अंदर, कितनी पुरानी गौशाला है, किस प्रकार ये 125 साल पुरानी है, अंग्रेजों की टाइम की, और अपने आप में एक सिद्ध जगह है। यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है। लोग वहाँ बहुत आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। रेवाड़ी तक के लोग, नारनौल तक के लोग, जिन्हें पता है वो यहाँ गौ पूजन के लिए आते हैं। तो इस गौशाला का बहुत ही स्थान महत्वपूर्ण है पूजा स्थल के। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा